जय जय श्री राम। श्री बजरंगबली हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा साथ ही आरती। इस कथा को सुनने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम से किए श्री बजरंगबली हनुमान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण बेहद दुखी थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए जाते थे। वह पूजा करने के बाद बजरंगबली से एक पुत्र की कामना किया करते थे। उनकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न हनुमान जी के भोग लगा सकी। तब उन्होंने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही फिर स्वयं भोजन करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पीड़ित रही। ब्राह्मणी फिर 7वां दिन मंगलवार के दिन वह बेहोश होकर गिर गए। हनुमान जी की उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर हनुमान महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद रूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिए और कहे कि यह पुत्र तुम्हारा बालक बहुत ही सेवा सत्कार करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बालक को नाम भी मंगल रखे। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देखकर ब्राह्मणी से पूछने लगे, यह कौन है बालक? पत्नी ने बोली, ये बालक हनुमान जी भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर और दिए हैं। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में धक्का दे दिए जो गिर गया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? फिर ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। फिर तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उन्होंने आपस देखकर ब्राह्मण चक उठे। उसी रात्रि में बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहे कि बताए कि यह पुत्र उन्होंने ही दिए हैं। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए, जिसके बाद वे ब्राह्मण दंपति पति पत्नी मिलकर और वह मंगलवार के व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत करने वाले मनुष्य को हनुमान जी की कृपा की अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। पुत्र पोत्री धन जो भी इच्छा रहती है मनुष्य की सभी मनोकामना मंगलदेव और हनुमान जी महाराज देते हैं। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलवार की दूसरी कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर श्री सूत जी से पूछने लगा, हे महामुनि, आप हमें अनेक पुराणों की कथा से सुनाए हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य रोग शोक अग्नि श्राप दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें भय रोग चिंता कष्ट लगे रहे तो फिर श्री हरि की चरण में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे? श्री सूत जी कहते हैं, हे महामुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किए थे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय हस्तिनापुर में राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे प्रभु रघुनंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिससे करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, यह नरकगामी की होती है। पुत्र के बिना मनुष्य तृप्त से छुटकारा नहीं हो सकता है और न ही वह पुनः नरक के उद्धार कर पाते हैं।
अतः पुत्रदायक व्रत हमें विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक समय प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नाम के एक गांव था, नगर। उसी नगर में नंद नाम का एक ब्राह्मण, महा विद्वान ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनका गुजारा बसारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। उनकी पत्नी सुदंता ने पतिव्रता वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाकर बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक बार मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह मंगल हनुमान जी की भोग नहीं लगा सकी। इस पर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने स्वयं को भी भोजन नहीं किए। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर फिर अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं ग्रहण करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इस पर 6 दिन तक बीत गया और भी भूखे प्यासे निहार रहती रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार का व्रत की प्रातः काल बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। सुदंता की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट होकर बोले, सुदंता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठो और वर मांगो। सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी की अपने समक्ष पाकर अत्यधिक विहुल हो उठी और उनके चरण में गिर पड़ी और कहे, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान पद की प्राप्ति दे। श्री हनुमान जी कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी, उनका अष्टगंध प्रतिदिन सोना चांदी देगी। इसी वर देकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षोल्लास के साथ उन्होंने यह समाचार अपने पति को जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुई और परंतु सोना मिलने के बाद सुने तो बहुत प्रसन्न भी हुए। विचार किए कि ऐसी कन्या के साथ मेरी तो निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें मास में उन्हें एक सुंदर कन्या का जन्म दिए। वह कन्या अपने पिता के घर ठीक उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ते थे। 10वें दिन ब्राह्मण ने बालिका का नामकरण संस्कार करवाए। उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या के पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नबाला का अष्टगंध प्रतिदिन बहुत सा सोना चांदी देते थे। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता भी बहुत अभिमानी हो गए। समय बीतने के साथ ही रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ने नंद ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग वर देखकर इसे विवाह कर दीजिए। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला छोटी सी है। तो ब्राह्मणी कहे, शास्त्र की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष की गौरी, 9वें वर्ष की रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रत्नबाला की पश्चात हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक और कन्या के दान करने से इंद्रलोक की सुख की प्राप्ति होती है। हे पति देव, अगर रत्नबाला 10 दान किया जाता है जो घोर नरक में प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैं तो 16 साल की कन्या का विवाह कराया हूँ, अभी इतना जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुदंता ने कहे, आपका लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं करते हैं तो उन्हें मानसिक धर्म से रिक्त ऋतिक का पिता और बड़े भ्राता का पान करना पड़ता है और पीड़ा करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़े भ्राता रत्नबाला कन्या को देखते हैं तो वह नरक की गमी होते हैं।
नंद ब्राह्मण ने कहे, ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश अपने दूत से भेजकर करता हूँ। तलाश करो। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाए और कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसी प्रकार सुंदर वर को तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर खोजते खोजते एक नगर गए। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने चंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक देखा। वह बालक, जिनका नाम रामेश्वर था, बहुत गुणवान थे और रामेश्वर ने अच्छा लगा, गुणवान थे। उसके बाद गुणवान होने का दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में आकर अपने स्वामी को पूर्व विस्तार पूर्वक कहे। ब्राह्मणानंद को भी रामेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में रामेश्वर और रत्नबाला का विवाह विधि पूर्वक हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए, परंतु ब्राह्मणानंद के मन में लोभ समाया था। उन्होंने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिए थे, परंतु बहुत घिन भी था। उन्होंने विचार किया कि रत्नबाला जब ससुराल चलेगी, इससे तो जो भी सोना मुझे मिला है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैं इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी हूँ। उन्होंने विचार किए कि अब कोई ऐसा उपाय करूँ जो रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मणानंद के मस्तक पर छाया था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उन्होंने एक लंबी तगड़ी चाकू का निर्माण किए। उन्होंने विचार किए कि जब रत्नबाला का पति रामेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा, वही मार्ग में उनका वध करवा दूंगा और अपनी पुत्री अपने घर वापस ले आऊँगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किए। रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर तरफ चल दिए। ब्राह्मणानंद महालोभ रूपी भेभूत पाप पुण्य का विचार भूल चुका था। अपने भयंकर चाकू का निर्माण को कार्य रूपी देने के लिए उन्होंने अपने दूत को मार्ग में जमाता का वध कराने के लिए पहले से भेज दिया था। दूत मार्ग में जाकर छिप गए थे और जैसे ही रामेश्वर उनके छिपे हुए स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा पाकर करते हुए रामेश्वर को वध कर डाला। इसके पश्चात उन्होंने समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्रातः ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचकर और बहुत रुदन करते रहे। अपनी पुत्री से बोले, पुत्री, मार्ग में तेरे लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी को नहीं बस चलता है। अब अपने घर चलो, वहाँ रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा होगा वही तो होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई, करुणा रुदन से रुदन करती रही और अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जो स्त्री का पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर का जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म का माता पिता और तथा सास ससुर का यश करूंगी। रत्नबाला नंद ब्राह्मण अपनी रत्नबाला को वचन सुनकर अक्का बक्का रह गए। उन्होंने विचार करने लगे कि मैं तो व्यर्थ में ही जमाता का वध का पाप अपने सिर पर लिया हूँ। रत्नबाला अपने पति के साथ प्राण त्याग करने का तैयार हो गई है। मेरे तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाता का वध का पाप भी फलस्वरूप हमें लगेगा। याचना की भयभूत पड़ी थी, यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। रामेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति की सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। हे रत्नबाला, बैठ गई। मैं तेरी फिर बैठने के बाद और बैठ गई। जैसे ही रामेश्वर की चिता में आग लगाई गई, उसी
प्रकार मंगलदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा और मंगलदेव बोले, मांगा और तेरे पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा, इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांग। रत्नबाला ने कहे, हे ग्रहों की स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फूल से आपका स्मरण करे, उनके रोग व्यर्थ हो और स्वरजनों की कभी विरोग न हो और श्राप, अग्नि तथा शत्रुओं को भय न रहे। जो स्त्री एवं पुरुष मंगलवार का व्रत करे वह स्त्री कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहे, ऐसा ही होगा। वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए मंगलदेव। मंगलदेव की कृपा से रामेश्वर जीवित हो उठे। रत्नबाला अपने पति का पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चल दिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। बोलिए श्री भगवान हनुमान जी महाराज की जय। आज की मेरा वीडियो इतना ही तक। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सुनिए, साथ ही मंगलवार का दिन है तो हनुमान चालीसा जरूर सुने और लास्ट में हनुमान जी की आरती। श्री गुरु चरणी सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, वरुणा रघुबरी विमल जशोधे, जो धायक फल चार, बुद्धिहीन तनि जान के, सुनना पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदाना, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमिति के संगी, कंचन बरन विराग सुभेशा, कंडल कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और धरा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज किरवे को आतुर, प्रभु चरण सुबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप सिहक दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया रामचंद्र के काज संहारे, लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हरत उजियाई, रघुपति किन्हा बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत सन भाई, सहस्त्र वदन तुम्हारे जस गावे, अष्टनिक कति श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिका, जन्म कुबेर दिक्पाल जहावे, कवि गोविंद कहि सकल कहावे, तुम उपकार सुग्रीव बहि किन्हा, राम मिलाए राजपति दिन्हा, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्हे ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लाई गई अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगन अगुगम तुमरे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे, होता न आज्ञा बिन पैसारे, सब पर सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहू को डरना, आपन तेज सहास्ते आपे, तीनों लोग हासते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो पावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम छाजा, और मनोरथ जो कोई गावे, सोई अति जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीनी जानकी माता, राम रसायने तुम्हारे पासा, सदा रहु रघुपति के दासा,
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहावी। और देवता चिंता न दाई, हनुमत सोई सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पावन तने संकटि हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय सुपुर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। अब सुनिए हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्ट दलनी रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिधर कांपे, जाके बल से गिरिधर कांपे। रोग दोष जाके निकट नहीं झांके, अंजनी पुत्री महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथी पठाओ। लंका जाई सिया सुधिलाई, लंका सो कुट समुद्र सिखाई। जाति पवन श्रुति बार न लाई, लंका जाड़ी असुरी संहारे। सिया रामचंद्र जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छि पड़े सहकारी। अग्नि सजीवनी प्राणी उबारे, पोठी पताल तेरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुरी दली मारे। दाएं भुजा संतन जन साय, आरती कीजिए हनुमान लला की। सूर्य नर मुनि जनी आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कंठन थाली अगर कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई। लंका विध्वंस की रघुरारी, तुलसीदास प्रभु कीर्ति लगाई। आरती कीजिए हनुमान लगा की, दुष्ट दलनी रघुनाथी कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, वह बसे बैकुंठी पदम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्ट दलनी रघुनाथी कला के। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राम मंगल देव भगवान की जय। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई। एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखना ना भूलिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।